एक छोटे सुंदर शहर में एक जवान आदमी रहता था जिसे सब जानते थे। उसका असली नाम ज्यादातर लोग भूल चुके थे। लोग उसे बस बर्फी कहते थे। ये नाम उस पर खूब झांचता था। वो मीठा था, जिंदगी से भरा हुआ था और हमेशा एक गहरी छाप छोड़ जाता था। बर्फी बोल या सुन नहीं सकता था, लेकिन उसकी खामोशी ने कभी उसे डिफाइन नहीं किया। उसकी आंखें सब बोलती थीं। वे शरारत और एक गहरी मासूम क्यूरियोसिटी से भरी थी। वो दुनिया से अपने एक्शंस से कम्युनिकेट करता था। वो लोकल दुकानदारों के साथ प्रैंक्स करता था। वो शरारती मुस्कान के साथ आवारा कुत्तों के पीछे भागता था। उसकी एनर्जी इतनी संक्रामक थी कि लोग जब वो आसपास होता तो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते थे। वे उसकी डिसेबिलिटी के पार देखते थे। वे एक ऐसी आत्मा देखते थे जो खुशी से भरी हुई थी। बर्फी की दुनिया एक साइलेंट मूवी थी और वो उसका सबसे बड़ा स्टार था। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। एक रंगीन तितली उसे घंटों उसका पीछा करवाती थी। घुमावदार गलियों में अपनी साइकिल चलाने का सिंपल एक्ट उसे बहुत खुशी देता था। उसमें लोगों को हंसाने की एक खास टैलेंट थी, यहाँ तक कि उनके सबसे उदासी भरे दिनों में भी उसके प्रैंक्स कभी बुरे नहीं होते थे। वे लोगों से जुड़ने का उसका तरीका थे। वो अक्सर शहर के चिड़चिड़े बूढ़े आदमी की नकल करता था, ठीक उसके सामने, जिससे आसपास के सभी लोग हंस पड़ते थे। बूढ़ा आदमी गुस्सा होने का नाटक करता था, लेकिन अपनी मुस्कान छुपा लेता था। बर्फी सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक एक्सपीरियंस था, एक रिमाइंडर कि खुशी को किसी वजह या आवाज की जरूरत नहीं होती। उसका दिल सोने का था। उसकी इंसानियत उसके हर काम में चमकती थी। अगर वो किसी को परेशानी में देखता था तो वो बिना सोचे समझे सबसे पहले मदद करने वाला होता था। उसे दर्द को समझने या सांत्वना देने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। पीठ पर एक हल्की थपकी, उसकी कैंडी का एक साझा टुकड़ा या बस उसकी खामोश आश्वस्त करने वाली मौजूदगी अक्सर काफी होती थी। वो शहर को हर दिन एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता था। दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। उसके एक्शन किसी भी शब्द से ज्यादा तेज बोलते थे। वो शहर का खामोश हीरो था, उसका प्यारा बर्फी। उसकी मासूमियत उसका सबसे बड़ा आकर्षण था। वो पल में जीता था, दुनिया की जटिलताओं से बेफिक्र। वो लालच, ईर्ष्या या नफरत नहीं समझता था। उसका दिल एक साफ स्लेट था जिसमें सिर्फ प्यार और हंसी भरी थी। वो हर किसी में अच्छा देखता था। वो लोगों पर आसानी से भरोसा करता था। इससे कभी कभी वो मुसीबत में पड़ जाता था, लेकिन इससे उसका मूल स्वभाव कभी नहीं बदला। वो एक आजाद आत्मा था, एक ऐसी ताल पर नाचता था जिसे केवल वही सुन सकता था। उसकी जिंदगी एक खूबसूरत खामोश कविता थी। यह एक शुद्ध दिल की शक्ति का प्रमाण था और जल्द ही उसकी सिंपल जिंदगी थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाली थी। एक दिन बर्फी की खामोश दुनिया में एक नई धुन आई। उसका नाम श्रुति था। वो पढ़ी लिखी, सोफिस्टिकेटेड थी और अभी अभी अपने परिवार के साथ शहर में आई थी। वो सब कुछ थी जो बर्फी नहीं था। वो किताबों, बातचीत और फ्यूचर प्लान्स की दुनिया में रहती थी। शुरू में उसे बर्फी एक अजीब बचकाना लड़का लगा। उसने उसके प्रैंक्स और उसके लापरवाह रवैये को इमेच्योरिटी समझा। उसे समझ नहीं आता था कि कोई बिना एक शब्द बोले इतना खुश कैसे हो सकता है। उसकी दुनिया स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल थी। उसकी दुनिया अराजक और इमोशनल थी। वे दो अलग अलग यूनिवर्स से थे जो शायद कभी किसी सार्थक तरीके से एक दूसरे से नहीं मिलने वाले थे, लेकिन किस्मत के कुछ और ही प्लान थे। उनकी दुनिया टकराई, धीरे धीरे और खूबसूरती से। श्रुति बर्फी के चंचल बाहरी रूप से आगे देखने लगी। उसने छोटी छोटी चीजें नोटिस करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि वो एक घायल पक्षी की कैसे देखभाल करता था। उसने उसकी आंखों में असली खुशी देखी जब उसने एक बच्चे को हंसाया। उसे एहसास हुआ कि उसके प्रैंक्स उसकी भाषा थे, दूसरों तक पहुंचने का उसका तरीका। वो हर सुबह उसकी खिड़की पर एक छोटा फूल छोड़ने लगा। वो बस उसे मुस्कुराते देखने के लिए बेवकूफी भरे जादू के ट्रिक्स करता था। धीरे धीरे बिना किसी शब्द के उनके बीच एक कनेक्शन बनने लगा। यह एक ऐसा बंधन था जो शुद्ध, कोमल और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उनका रिश्ता पलों पर बना था, बातचीत पर नहीं। वे घंटों एक साथ बैठते थे, बस आरामदायक खामोशी में। वो उसे बारिश में खुशी ढूंढना सिखाता था। वो उसे अपनी पसंदीदा कविताएं पढ़ती थी, ये जानते हुए कि वो शब्द नहीं सुन सकता था, लेकिन यह महसूस करती थी कि वो भावना को समझता था। उसने उसे जीवन पर एक नया नजरिया दिखाया। उसने उसे सिखाया कि खुशी बड़े लक्ष्य हासिल करने के बारे में नहीं थी, यह वर्तमान पल की सराहना करने के बारे में थी।
उसके साथ उसने ऐसी आजादी महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उसने बिना रोक टोक हंसना सीखा, बिना किसी जजमेंट के डर के जीना सीखा। वो उसकी दुनिया के दबावों से उसका एस्केप था। उनकी प्रेम कहानी एक शांत कहानी थी जो साझा नजरों, चंचल इशारों और अनकही समझ में लिखी गई थी। वो एक धूल भरी कार की खिड़की पर दिल बनाकर अपना प्यार व्यक्त करता था। वो अपना प्यार उसका कॉलर ठीक करके या उसके साथ अपना लंच शेयर करके दिखाती थी। उनके कनेक्शन में एक ऐसी गहराई थी जिसे शब्द केवल कॉम्प्लिकेटेड करते। यह एक ऐसा प्यार था जिसे बाहरी दुनिया से वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। यह उनका अपना सीक्रेट था, एक खूबसूरत दुनिया जो उन्होंने सिर्फ उन दोनों के लिए बनाई थी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि उनकी खामोश परफेक्ट दुनिया ही सब कुछ थी। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया, उनके परफेक्ट बबल के बाहर की दुनिया को इस पर ध्यान जाने लगा। समाज के अपने नियम हैं, स्वीकार्य क्या है, इसकी अपनी कठोर परिभाषाएं हैं। एक अच्छी फैमिली की पोर्रेछी लिखी लड़की और एक ऐसे लड़के के बीच की लव स्टोरी जो न बोल सकता था और न सुन सकता था, ऐसी बात नहीं थी जिसे लोग समझते। जहां भी श्रुति जाती, फुसफुसाहटें उसका पीछा करने लगी। लोगों ने उसके फैसलों पर सवाल उठाए। उन्होंने उसे दया और अस्वीकृति से देखा। उसके अपने दोस्तों ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। जो दुनिया कभी इतनी सहायक और तार्किक लगती थी, अब ठंडी और जजमेंटल लगने लगी। दबाव बढ़ना शुरू हो गया। उनके खूबसूरत खामोश प्यार पर एक गहरा साया डाल दिया। श्रुति के माता पिता सबसे पहले थे जिन्होंने अपने कड़े विरोध को आवाज दी। वे अपनी बेटी से प्यार करते थे और उसके लिए सबसे अच्छा चाहते थे। उनकी नजर में सबसे अच्छा मतलब एक सामान्य आदमी के साथ एक सुरक्षित भविष्य था। वे उस प्यार को नहीं देख सकते थे जो श्रुति बर्फी के साथ साझा करती थी। वे केवल उसकी डिसेबिलिटीज देखते थे। उन्होंने अपनी बेटी के लिए संघर्ष और समझौते से भरा भविष्य देखा। उन्होंने उसे लंबी मुश्किल बातचीत के लिए बिठाया। उन्होंने सोशल स्टैंडिंग, जिम्मेदारी और लोग क्या कहेंगे इस बारे में बात की। उनके शब्द भारी जंजीरों की तरह थे जो धीरे धीरे श्रुति के दिल को बांध रहे थे और उसे उस आजादी से दूर खींच रहे थे जो उसने बर्फी के साथ पाई थी। श्रुति खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगी। एक तरफ बर्फी था, उसकी सच्ची खुशी का स्रोत, एक आदमी जो उससे बिना शर्त प्यार करता था। दूसरी तरफ उसके माता पिता, उसका परिवार और पूरा समाज जिसमें वो पली बढ़ी थी। वो बर्फी से अपने पूरे दिल से प्यार करती थी, लेकिन वो एक बेटी भी थी जो अपने माता पिता से प्यार करती थी। उनकी उम्मीदों का बोझ और उन्हें निराश करने का डर असहनीय हो गया। उसे अपने दिल और अपने कर्तव्य के बीच चुनाव करने पर मजबूर होना पड़ा। चुनाव बहुत दर्दनाक था। ऐसा लगा जैसे उसे अपनी ही आत्मा को दो टुकड़ों में फाड़ने के लिए कहा जा रहा था। अंत में दबाव जीत गया। भारी मन और आंसुओं से भरी आंखों के साथ श्रुति ने अपने जीवन का सबसे मुश्किल फैसला लिया। वो चली गई। वो शहर छोड़ गई, वो बर्फी को छोड़ गई और वो अपने पीछे उस सबसे पवित्र प्यार को छोड़ गई जो उसने कभी जाना था। उसने कर्तव्य का रास्ता चुना, वो रास्ता जिसे समाज सही मानता था। उसे छोड़ना ऐसा था जैसे अपने आप का एक हिस्सा पीछे छोड़ देना। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सबसे अच्छा था उन दोनों के लिए। लेकिन जब वो दूर चली गई तो उसे पता था कि वो न केवल उसका दिल तोड़ रही थी बल्कि अपना भी तोड़ रही थी। उन्होंने मिलकर जो खामोश दुनिया बनाई थी वह टुकड़ों में बिखर गई। श्रुति के जाने के बाद बर्फी की दुनिया बेरंग हो गई। शरारतें बंद हो गईं और उसके चेहरे से चंचल मुस्कान गायब हो गई। उसकी खामोशी जो कभी जिंदगी से भरी थी अब खाली और भारी महसूस हुई। उसका दिल टूट गया था, लेकिन जिंदगी का घावों को भरने का एक अजीब तरीका होता है। इसी अकेलेपन के दौरान उसकी मुलाकात झिलमिल से हुई। वो एक जवान औरत थी जो अपनी ही दुनिया में रहती थी। झिलमिल को ऑटिज्म था और उसे अपने आसपास के लोगों से जुड़ने में मुश्किल होती थी। उसे अक्सर गलत समझा जाता था और अकेला छोड़ दिया जाता था। एक तरह से वो उतनी ही अकेली थी जितनी बर्फी अपनी खामोश दुनिया में था। वे दो अकेली आत्माएं थीं जो इत्तेफाक से एक दूसरे से मिली। उनका रिश्ता बर्फी का श्रुति के साथ वाले रिश्ते से अलग था। ये शुरू में एक रोमांटिक लव स्टोरी नहीं थी। यह देखभाल और शुद्ध, बिना शर्त दोस्ती का बंधन था। बर्फी झिलमिल की देखभाल करने लगा। उसने सुनिश्चित किया कि वो सुरक्षित रहे। उसने उसे उस दुनिया से बचाया जो उसे नहीं समझती थी।
वो धैर्यपूर्वक उसकी जरूरतों, उसके डर और उसकी छोटी छोटी खुशियों को समझने की कोशिश करता था। उसने सीखा कि उसे क्या खुश करता था और क्या उसे परेशान करता था, और उसकी देखभाल करने में बर्फी को एक नया उद्देश्य मिला। वो ठीक होने लगा। झिलमिल बदले में उस पर पूरी तरह से भरोसा करने लगी। वो उसकी सुरक्षित जगह थी, उसका रक्षक, उसका दोस्त। साल बीत गए। जब श्रुति शहर लौटी तो वो एक बदली हुई औरत थी। उसने वो जिंदगी जी थी जो उसके माता पिता चाहते थे, लेकिन इससे उसे कोई खुशी नहीं मिली थी। वो पछतावे से भरी हुई थी। वो बर्फी को ढूंढने की उम्मीद में वापस आई थी, माफी मांगने के लिए, उसे यह बताने के लिए कि उसने एक भयानक गलती की थी। उसे वो मिला, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसने उसे झिलमिल के साथ देखा। उसने उन्हें दूर से देखा। उसने देखा कि वो झिलमिल की कैसे देखभाल करता था, कैसे वो उसे बिना किसी शब्द के समझता था। उसने एक ऐसा बंधन देखा जो इतना शुद्ध, इतना निस्वार्थ था कि उसके दिल को इस बात का दर्द हुआ कि उसने क्या खोया था। उस पल में श्रुति प्यार का असली मतलब समझ गई। यह भव्य रोमांटिक इशारों या बोले गए वादों के बारे में नहीं था। यह किसी के लिए बिना शर्त मौजूद रहने के बारे में था। यह देखभाल, जिम्मेदारी और एक ऐसे कनेक्शन के बारे में था जो सामाजिक मानदंडों से परे था। बर्फी और झिलमिल का एक ऐसा प्यार था जिसे किसी लेबल की जरूरत नहीं थी। यह दिल की भाषा थी। श्रुति को एहसास हुआ कि उसकी गलती सिर्फ बर्फी को छोड़ना नहीं थी, बल्कि निस्वार्थ प्रेम की शक्ति को कम आंकना भी था। अंत वैसा नहीं था जैसा उसने उम्मीद की थी, लेकिन यह एक शक्तिशाली सबक था। सच्चा प्यार अधिकार के बारे में नहीं था। यह देखभाल करने का एक खामोश, अनकहा वादा है, और यह शब्दों और दुनिया की सीमाओं से कहीं ऊपर मौजूद है।